आज हम बात करने वाले हैं तंबाकू के ऊपर। आप मुझे बताइए, टबैको से लोगों की लाइफ कैसे अफेक्ट होती है। टोबैको मोनास्ट्री has affected the life of people in many ways। कई तरीकों से अफेक्ट किया है। सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि शारीरिक तरीकों से नॉर्मली अ पर्सन को एडिक्शन हो जाता है टोबैको का, एंड बिकॉज ऑफ एडिक्शन एक हैबिट, एक आदत बन जाती है। पर्सन जो है वो कंटिन्यूसली टोबैको लेता है तो उसके मुंह में टोबैको की वजह से काफी सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। मेंटली ऑल्सो इट अफेक्ट्स, मेंटली कंडीशन भी टोबैको की वजह से काफी फर्क पड़ता है। And it is tobacco basically is a generalized, it is affecting the person in a generalized way। कह सकते हैं शारीरिक तरीके से, मानसिक तरीके से, दोनों तरीके से पेशेंट को टबैको जो है वो टबैको के साइड इफेक्ट्स रहते हैं। जो शारीरिक तरीके हैं, शारीरिक जो इफेक्ट्स है वो ज्यादा है। माउथ में जो है वो काफी सारी प्रॉब्लम उत्पन्न होती है, फाइब्रोसिस की बीमारियां होती हैं। माउथ में रेड एंड वाइट, हम एक लेशंस कहते हैं, रेड एंड वाइट लेशंस एक कैटेगरिकली टबैको के प्रोड्यूस लेशंस है, वो माउथ में हो जाते हैं। मेंटली जो है वो पेशेंट टबैको के ऊपर उसकी हैबिट हो जाती है, उसको आदत लग जाती है, जो आदत लॉन्ग रन में उसके मानसिक कंडीशन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन सी वो बीमारियां हैं जो तंबाकू की वजह से हो जाती हैं, आप इसमें क्या कहेंगे। हमारा जो माउथ है, जो हमारी ओरल कैविटी है, उसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। एंड एक हम मेडिकल साइंस में, डेंटल साइंस में भी कॉल्ड रेड एंड वाइट लेशंस हम बोलते हैं। एक श्रेणी होती है मुंह की बीमारियों की जिसको हम बोलते हैं रेड लेशन एंड वाइट लेशन, लाल बीमारी और सफेद पैच की बीमारी। ये पैच बीमारी होती है। रेड पैच की बीमारियों में आपके फाइब्रोसिस आता है। फाइब्रोसिस होता है टबाको से पेशेंट को मुंह की चमड़ी जो है वो उसमें गांठें बन जाती है, मुंह की स्किन टाइट हो जाती है, मुंह में जलन उत्पन्न हो जाती है। ये कुछ संकेत हैं जो तंबाकू की वजह से पेशेंट को अफेक्ट करते हैं। वाइट लेशन में पेशेंट का माउथ खुल नहीं पाता है, पेशेंट की माउथ की जो ओपनिंग है वो बंद हो जाती है, और पेशेंट के माउथ में पैचेस हो जाते हैं। पेशेंट का जो है वो खाना खाना और निकलना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो ये रेड एंड वाइट लेशंस की कैटेगरी में काफी सारी अब बीमारी आती हैं, जो अलग अलग श्रेणी के हिसाब से टबैको की वजह से, टबैको के सेवन की वजह से पेशेंट को जो है वो अफेक्ट करती है। एंड सर, हमेशा से तंबाकू को कैंसर से लिंक किया गया है। इसमें आप क्या कहते हैं कि कितने परसेंट चांसेस कैंसर के बढ़ जाते हैं अगर कोई रेगुलर तंबाकू खाता है तो। देखिए, तंबाकू की जो कंजम्पशन की जो श्रेणी होती है, कुछ जो इंडिविजुअल्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो तंबाकू का सेवन कम मात्रा में करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो तंबाकू का सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं। मोस्टली दोनों श्रेणी के मरीज ही, दोनों श्रेणी के लोग ही इससे, इसकी बीमारियों की चपेट में आते हैं। बट जो लोग तंबाकू का ज्यादा सेवन करते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तंबाकू के सेवन की, जिनकी श्रेणी बहुत ज्यादा है, उनके माउथ में गांठें हो जाती हैं, उनका माउथ का खुलाव जैसे आपको बताया बंद हो जाता है, माउथ में जलन शुरू हो जाती है, खाना खाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो वो अलग अलग कैटेगरी में बढ़ जाते हैं। नॉर्मली फाइब्रोसिस एक बीमारी होती है जिसको हम प्री कैंसरस लीजन कहते हैं। प्री कैंसरस एक श्रेणी होती है जो कैंसर से पहले स्टेज होती है। इस स्टेज में इसकी 4 कैटेगरीज होती है। फर्स्ट कैटेगरी से अगर पेशेंट फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी पार कर देता है, फोर्थ कैटेगरी में वो कैंसर स्टेज में तब्दील हो जाता है। तो इस प्रकार का जो मरीज होता है उसको कम से कम 95% चांसेस होते हैं कि वो कैंसर, माउथ कैंसर, मुख रोग बीमारी की चपेट में, मुख कैंसर बीमारी की चपेट में वो आ जाएगा। सो हाई कंजम्पशन वाले जो मरीज होते हैं मोस्टली दे आर लायबल टू गेट ओरल कैंसर डिजीजेस। एंड सर, अगर मैं आपसे पूछूं लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होती है, किस तरह से इसका इलाज किया जाता है, तो क्या अगर आप कुछ बेसिक हमें बता पाएं। प्री कैंसर जो स्टेज होती है वो हम्म। अलग अलग कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया जाता है, और कैटेगरीज के डिवीजन के हिसाब से हम पेशेंट की श्रेणी को डिसाइड करते हैं और उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट पेशेंट को देते हैं। अगर पेशेंट की जो श्रेणी है वो फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी में आती है, जहां पे हम उसको माइल्ड टू मॉडरेट श्रेणी कहते हैं। सबसे पहले तो उसको गुटखे और तंबाकू का सेवन कंप्लीटली बंद करना है। स्पाइसी जो खाना है, जो हम बड़ा ही मिर्ची वाला खाना बोलते हैं, उसका सेवन भी बंद करना है, क्योंकि वो कैंसरस लीजन को बढ़ा देता है। और घर में जो है वो जैसे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं, क्योंकि इस बीमारी में पेशेंट की जो त्वचा है अंदर की वो खराब हो रही है, तो उसको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं।
उसको विटामिन ए की मात्रा का सेवन बढ़ाना पड़ता है, जैसे ये फल फूल सब्जी आदि और पालक मेथी में हमें मिलते हैं। तो ये जो पौष्टिक आहार है पेशेंट को उसका सेवन बढ़ाना पड़ता है। इसके साथ साथ कुछ मेडिसिन भी शुरू की जाती है जिसको हम मेडिसिनल थेरेपी में बोलते हैं। मेडिसिनल थेरेपी में एक लाइकोपीन और एंटीऑक्सीडेंट कैटेगरी की एक दवाइयां आती हैं। एंटीऑक्सीडेंट का पेशेंट को कोर्स करना पड़ता है। इस कोर्स के दौरान हम 15-15 दिनों के ऑल्टरनेट गैप में पेशेंट को हम चेकअप करते रहते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट को मुंह खोलने की एक्सरसाइजेस भी बताई जाती है, जिसके प्रत्येक यूज से पेशेंट का मुंह का खुलाव बढ़ता है और पेशेंट की गांठें जो है वो कमजोर बन जाती हैं। पेशेंट की गांठें धीरे धीरे करके कम हो जाती है। अगर पेशेंट की कैटेगरी जो है वो थर्ड एंड फोर्थ में हो, सीवियर कैटेगरी में वो पेशेंट पड़ता है, तो फिर उस केस में हम पेशेंट को इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट देते हैं। इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट जैसे इंट्रालीजनल स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं और पेशेंट को हायर मेडिकेशन, हायर एंटीऑक्सीडेंट्स के डोजेज पे पेशेंट को रखा जाता है और हर 7 to 15 डेज के टाइम में पेशेंट को इवेलुएट किया जाता है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था आई मस्ट से, एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला। जी मनी हेल्थ शो की पूरी टीम आपको थैंक यू कहना चाहती है। वेलकम। सो ये थे मेरे साथ डॉक्टर वेल। अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आऊंगी नेक्स्ट शो में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा। क्या आप जानते हैं जी मनी के जरिए आप अपने हॉस्पिटल का बिल भर सकते हैं 12 किश्तों में बिना किसी ब्याज के। और जानकारी के लिए अपने हॉस्पिटल से संपर्क करें।